और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मलहून और किलून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शोहर एलीमेलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रहे। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 बरस के करीब वहां रहे और महलून और कलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट कर जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो लिए। और नोमी ने अपनी दोनों बहू से कहा कि तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ, खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शोर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चला चला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटी, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और मेरे बेटे हैं जो तुम्हारे साथ शोहर हो? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, और तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती तही और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबक से ज्यादा दलेर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चला चला कर रोई और अरफा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उसने और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए। जब वो बैतलहम में दाखिल हुए तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी हैं? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा को, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है और खुदावन मुझको खाली फेर लिया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहते हो? हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मदी हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी। मुआब के मुल्क से यहाँ आई, जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो एलीमेलेक के घराने का और बड़ा मालदार था और उसका नाम बोइज था। फिर बोइज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मकर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मकर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। ने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पुलियों के पीछ बाले चुन कर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यही रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोइज ने रूस से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाले चुनने को ना जाना।
और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। उस खेत पर जिसे तू काटते हैं तेरी आंखें जमी रहे। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरंगो होकर उससे कहा, क्या बाइश है कि तू मुझ पर कर्म की नजर करे कि मेरी खैबर लेता है, हालांकि मैं परदेशिन हूँ। बोइस ने उससे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खमन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जात बूम की छोड़कर और उन लोगों में जिनको तू उससे बेहतर न जानती थी आई। खुदावन तेरे काम का बदला तुझे दे। फिर बोइस ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सर की में भुगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने बना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। जब वो बालें चुनने उठी तो बोइस ने अपने जवानों से कहा, उसे पोलियो के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना। और जो कुछ उसने चुना था उसे पटका और वो करीब एक रिफा जो निकला और वो उसे उठाकर शहर में गई। और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा और उसने वो भी जो उसने शेर होने के लिए बात रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहाँ उससे शख्स का नाम जिसके हाँ आज मैंने काम किया बोइस है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्तेदार का है और हमारे नजदीक के कुर्बतियों में से एक है। मुआबी रूत ने कहा कि उसने मुझसे ये भी कहा है था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल का काट ना चुके। नोमी ने अपने बहू रूत से कहा, मेरी बेटी ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जो गेहूं की फसल के खात्मा तक बोइस की छोकरियों के साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी क्या मैं तेरे साथ आराम की तलब न बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोइस हमारा रिश्तेदार नहीं जिसके छोकरियों के साथ तू थी? सो वो कल्याण को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया वो सब किया। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करावट ली और देखा कि एक औरत